हवाले से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है उसे कराची में जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो। आप दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। हर जगह पाकिस्तानी जा रहे हैं। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। दाऊद इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है। चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी। वो भी 10 साल में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन। ठीक है, अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लगता इन्होंने ही मार दिया, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज हु किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हाँ तो साहब क्या खबर सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल स्लो कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इस टाइम को उसको जहर दे दिया गया और वो अस्पताल में एडमिट है। कुछ तो बता रहे हैं वो मर भी गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों एक न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है भारत में और पाकिस्तान में, वो है जो माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारा गया। मतलब जहर देकर मारने की कोशिश की गई और ये कराची के हॉस्पिटल में है और ये मीडिया में ज़्यादातर वायरल हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम अब तक मर चुका है। लेकिन जितनी भारत की जो सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि अब तक दाऊद इब्राहिम मरा या नहीं वो कंफर्म नहीं है। और आपको पता होगा ये तो पहले से अंडरग्राउंड होकर था और अब जिस तरह रॉ का खौफ पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रहा है और जो रॉ के खौफ की वजह से हो सकता है आईएसआई खुद अपने जो पाले हुए सांप हैं उनको एक के बाद एक टपका रहा होगा। उसकी वजह से जितने भी भारत के खिलाफ जो आतंकवादी थे वो तो एक के बाद एक अब बहादुर हुरों के पास रवाना हो चुके हैं और जितने भी हैं जैसे कि दाऊद इब्राहिम भी एक है, उसको भी जितनी जल्दी ये साफ कर देंगे अच्छा होगा, क्योंकि ये भारत के जितने भी लोगों को ये रुलाया है, उनके घर उजाड़ा है, उसको जल्द से जल्द ये इस दुनिया से रवाना हो जाना चाहिए। और ये जो जितने भी आतंकवादी हैं जैसे कि जो क्या बोलते हैं और जितने भी हैं जो मौलाना हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जितने भी आतंकवादी हैं, उनका भी एक के बाद एक मतलब किसका कोई दोस्त क्या किसका बेटा ये भी टपका जा चुके हैं और आगे और भी जाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चले देखते हैं अब क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया। कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। वो कल रात से लेकर आज तक इसलिए पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो किया गया है कि वो जलसा, उसकी रिकॉर्डिंग या उसके क्लिप्स या उसकी बाइट सोशल मीडिया पर फ्लोट ना हो। इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है। अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर
एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ट्रू, आई डोंट नो द रियलिटी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है, किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है, नोबडी हैज डन अ स्टोरी ऑन दिस। इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था, दिस एंड दैट, और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। बट कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, सॉरी कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्का में, कराची में, लाहौर में, इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है? ऑब्वियसली दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो, आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, मैं ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है। एक रिफ्यूजी कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे, मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी, वो भी 10 साल में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन जंग और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। पाकिस्तान नॉलेज क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान ट्रुथ क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान जो है वो फैक्ट क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान कॉमन सेंस क्राइसिस का शिकार है। और दोस्तों जितने भी ये आतंकवादी हैं ना, ये दाऊद इब्राहिम हो या जो मौलाना हाफिज़ सईद या मसूद अजहर, जितने भी हैं, इनको जितनी जल्दी अननोन गनमैन इनको सफाया करके बातरहुरों के पास भेज देगा, उतनी जल्दी भारत के लिए और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और ये जो जहर दिया गया है इसको, ये कहाँ जा रहा है उसके लिए तो पता नहीं। पाकिस्तान में तो झूठ का मतलब हर वक्त न्यूज़ चलता है, तो ये कितनी दूर सही है। लेकिन ये ज़रूर ये बात है, जिस तरह मतलब अननोन गनमैन की तरफ से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो आतंकवादी एक्टिविटी चल रहा था और जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनको जिस तरह सफाया किया जा रहा है, उसमें से ये लग रहा है कि ये बात भी सही है कि इसको हो सकता है किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की हो। लेकिन कितनी दूर सही है कि ये मर गया है या नहीं, इसका कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं है, अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में से तो न्यूज़ आना भी मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह ये न्यूज़ आने के बाद पाकिस्तान में 1-2 दिन के लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, यूट्यूब, ट्विटर सारे कुछ बंद कर दिया गया। इसमें यही लग रहा है कि इनके जो ISI हो, इनके जो आर्मी, ये तो मतलब अपने यहाँ पर ही ये आतंकवादियों को खुद बनाते हैं और ये उनको छुपाने की भी कोशिश करते हैं। और उनका मतलब जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ये दाऊद इब्राहिम को लेकर एडमिशन किया है हॉस्पिटल में जल्द से जल्द बचाने के लिए, और यही वजह है कि ये लोग छुपाना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी इनको सफाया कर रहा है उसके लिए हमारा दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट। और जितनी जल्दी ये लोग साफ हो जाएंगे उतनी जल्दी भारत के लिए एक एक करके जितनी भी मुसीबत है वो हल्का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।